हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम लाइट चैप्टर से दूसरा क्लास लेकर आए हैं। पहले क्लास का वीडियो आप लोगों ने देखा है और आज हम दूसरा क्लास लेकर आए हैं जो कि आपके सामने है। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, जहाँ तक कल पढ़े थे उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग इसमें लिखेंगे सबसे पहले सेल्फ लुमिनस सब्सटेंस। इसकी डिफिनेशन क्या है, सबसे पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, इसके बाद इसे समझाएंगे। इसकी डिफिनेशन है सब्सटेंस दैट emit light on their own are called self luminous substance। देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस सब्सटेंस को दीप्त पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ, या इसको आप बोल सकते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, ये होता क्या है? ये देखिए लिखा हो सेल्फ ल्यूमिनस सब्सटेंस, मतलब कि ऐसी वस्तु, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की रोशनी है, खुद लाइट को अपने में उत्सर्जित करता है, या जिसके पास खुद की रोशनी है, लाइट है, उसे हम बोलेंगे सेल्फ ल्यूमिनस सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? सेल्फ ल्यूमिनस सब्सटेंस। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल में सन जो है, द सन, सूरज के पास क्या खुद की रोशनी है। इसमें क्या आ जाता है? स्टार क्या है? स्टार के पास भी खुद की रोशनी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये स्टूडियो में लगा हुआ है जो बल्ब है, ये भी क्या है? इसकी खुद की रोशनी है। या अगर आप कोई लैंप लेंगे, वो भी क्या है? उसके पास भी खुद की रोशनी है। यानी कि जिसके पास खुद की रोशनी है, जो खुद रोशनी उत्सर्जित करता है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस सब्सटेंस, जो खुद रोशनी उत्सर्जित करता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। चलिए दूसरा आ जाएगा इसमें, इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। इसमें आ जाएगा, इसका डिफिनेशन है सब्सटेंस दैट डू नॉट emit light on their own but become visible in the presence of light are called non-luminous substance। देखिए लिखा क्या है इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अदीप्त पदार्थ। क्या बोलते हैं? अदीप्त पदार्थ। मतलब क्या है? जिसके पास कोई खुद की रोशनी नहीं है, उसे ही बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। जिसके पास रोशनी है, जिसके पास खुद की लाइट है, खुद का प्रकाश है, उसको बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस सब्सटेंस। जिसके पास नहीं, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। जैसे कि मान लीजिए ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, ये व्हाइट बोर्ड, इसके पास खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि ये क्या है कि लाइट की मौजूदगी में ये हमें दिख रहा है। तो ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल में लिख लेते हैं कि बोर्ड हो गया जो हमारे पास अभी जो दिख रहा है, ये इस पे जिस पे हम लिख रहे हैं, ये बोर्ड हो गया। क्या है कि ये कहलाएगा नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे कि देखिए ये मार्कर है, ये से लिख रहे हैं, इसके पास कोई खुद की रोशनी नहीं है, लेकिन ये क्या है? लाइट की मौजूदगी हमें दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं मार्कर को, ठीक है ना,
ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में जैसे कि बेंच हो गया, ठीक ना, ग्लास हो गया, ठीक ना, या जैसे कि मान लीजिए कोई भी अदर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप ले सकते हैं। मतलब क्या है कि जिसके पास रोशनी नहीं है, ठीक है, जिसके पास रोशनी नहीं है, सब्सटेंस डू नॉट इमिट लाइट, जिसके पास खुद की अपनी रोशनी नहीं है लेकिन विजिबल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी में हमें दिखता है, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं नन ल्यूमिनस सब्सटेंस। इसमें जैसे कि लिखे हैं बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, पेन है, ठीक है, कुछ भी, एनीबॉडी कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है, अदर कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। जिसके पास खुद की रोशनी नहीं है वो नॉन लिमिनस सब्सटेंस कहलाएगा, जिसके पास खुद की रोशनी है उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ लिमिनस सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है, इसके बाद का जो आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। सबसे पहले इसका एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं द रीजन इसमें लिखें द रीजन थ्रू विच लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द आई इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, इसमें एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, ये होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एयर हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि ग्लास हो गया, ईटीसी। ऑप्टिकल मीडियम को बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। देखिए इसमें लिखा गया क्या कि द रीजन वह क्षेत्र होता है जिससे प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु से एन ऑब्जेक्ट निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम मान लीजिए कि ए बी देते हैं, ठीक है, इससे ये रोशनी निकल करके ये, ठीक है, हमारी आंखों तक आ रही है, हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बीच की जो गैप है ना, इस गैप को ही बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ये गैप जो है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। अब ये बीच का जो गैप हो सकता है, इसमें एयर हो सकता है, इसमें हो सकता है वाटर हो सकता है, या ग्लास हो सकता है, ठीक है, मोस्टली तीन ही है, एयर, वाटर, ग्लास। ऑप्टिकल मीडियम, इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ लिमिनस सब्सटेंस, जिसके पास खुद की रोशनी है उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ लिमिनस सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ द सन, स्टार, बल्ब, लैंप, ये सारे के सारे क्या है, जिसके पास खुद की, इसके पास खुद की रोशनी, इसके पास खुद का प्रकाश, इसके पास खुद का लाइट है, इसे ही बोलेंगे सेल्फ लिमिनस सब्सटेंस। इसके अपोजिट नॉन लिमिनस सब्सटेंस क्या होता है, इसके पास कोई अपना प्रकाश नहीं, इसके पास कोई लाइट नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, प्रकाश की मौजूदगी में हमें दिखता है, प्रकाश की मौजूदगी में हमें दिखता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, इसके पास रोशनी नहीं, लेकिन ये रोशनी में हमें ये दिख रहा है, लाइट जल रहा है, लाइट इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारी आंखों तक आ रही है, तो ये हमें दिख रहा। इसके पास रोशनी नहीं लेकिन ये हमें दिख रहा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख दिए बोर्ड है, मार्कर है, बेंच है, ग्लास है, एनीबॉडी अदर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद हमने लिखा है कि ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम वह क्षेत्र होता है जिससे जिससे क्या होता है, प्रकाश यानी कि लाइट निकलकर, एक ऑब्जेक्ट से निकलकर हमारी आंखों तक आता है, और इसी को ही बोलते हैं, इसके बीच का जो गैप है इसी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लाइट इससे निकलकर हमारी आंखों तक आ रही, इसके बीच का गैप कुछ भी हो सकता है, चाहे एयर, वाटर या ग्लास, इसी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल मीडियम जो होता है, ऑप्टिकल मीडियम इज टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम इसे पढ़ते हैं,
इसको बोलते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे। होमोजीनियस का मतलब, होमोजीनियस इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि इन दिस मीडियम all properties and composition of every part are uniform। मतलब क्या है कि ये जो होमोजीनियस होता है, ये ऑप्टिकल मीडियम का वह क्षेत्र होता है जिसमें क्या होते हैं, जितने भी पार्ट हैं, यानी कि ऑल पार्ट, जितने भी पार्ट है, एवरी पार्ट इसमें लिखा हुआ, प्रत्येक भाग के ये जो होता है ना गुण, यानी कि प्रॉपर्टी और कंपोजिशन, सभी क्या होते हैं, यूनिफॉर्म यानी कि समान होते हैं। एग्जाम्पल में लिख देते हैं इसमें। एग्जाम्पल में आता है जैसे ग्लास या वाटर आता है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्रत्येक भाग के गुण, प्रत्येक पार्ट के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। एवरी पार्ट आर यूनिफॉर्म होते हैं इसमें। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। चलिए दूसरा आ जाता है, होमोजीनियस के बाद आता है हेट्रोजीनियस। क्या आता है, हेट्रोजीनियस लिख देते हैं, हेट्रोजीनियस। इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं हम। इसमें लिखाता है इन दिस मीडियम all properties and composition of every part are not uniform। मतलब ये है कि ये जो है हेट्रोजीनियस का जो पार्ट होता है, इसमें जितने भी भाग, एवरी पार्ट यानी कि जो भी पार्ट के गुण होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाग के गुण अलग अलग होते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज क्या, सब अलग अलग है। मतलब कि ऐसा मीडियम जिसका प्रत्येक पार्ट के भाग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखाता है कैल्साइड, उसके बाद इसमें लिखाता है हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। ये मीडियम में दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है, इसमें प्रत्येक भाग यानी एवरी पार्ट जो होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब समान होते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास और क्या है, वाटर है। उसके बाद दूसरा हो जाता है इसमें हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक भाग यानी एवरी पार्ट जो होता है, समान नहीं होता है, इसके जो गुण या बनावट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा जैसे कि कैल्साइड हो गया, हॉट एंड कोल्ड एयर हो गया। इसमें लिखे हॉट एयर अलग कर दिया और कोल्ड एयर अलग कर दी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आ जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंस क्या होता है, वेयर लाइट देखिए ट्रांसपेरेंस का मतलब क्या होता है कि आर पार दिखने वाली चीज। जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंस वो होगा जहां से लाइट क्या होगा कि आर पार एकदम पूर्ण रूप से आर पार हो जाए। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड अगर मान लीजिए शीशे का होता तो इसके उस पार जो कुछ भी है आप उसे आंखों से देख पाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये बोर्ड के उस पार दिखता तब ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये ट्रांसपेरेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि इसमें आ जाता है एयर आ जाता है, फॉर एग्जांपल में लिखेंगे एयर, या आ जाता है इसमें वाटर आ जाता है, या इसमें आप लिखेंगे ग्लास हो जाता है। देखते हैं घर में खिड़की में, ठीक है, या दीवार में, या फिर मान लीजिए कि गेट में शीशे का गेट लगा हुआ रहता है, तो हमें शीशे के उस पार जो कुछ भी है वो हमें दिखता है। क्यों दिखता है,
क्योंकि वस्तु क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार उसके लाइट आ सकता है, जा सकता है, इसलिए हमें दिखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हवा है, हवा के भी आर पार हमें सब कुछ दिखती है। पानी हो गया, पानी में डूबा हुआ सिक्का भी हमें दिखता है। आप देखे होंगे, कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, छोटा सा गिलास लीजिए, उसमें सिक्को डुबो कर देखिए, या साफ पानी है तो उसमें दिखता है तेंदी में क्या है, नहीं है। ठीक है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। हमने आज इस वीडियो में मोस्टली कुछ पॉइंट को ही कवर किया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।